हेलो दोस्तों, चलिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं कोडेड ब्लड रिलेशन में। ठीक है दोस्त, कोडेड ब्लड रिलेशन जिसमें भी आपने देखा था कि अगर पहले वाले के बारे में पता होता था या फिर बाद वाले के बारे में, बट इसमें देखो क्या है, इसमें मिसलेनियस है। ठीक है, इसमें जो है वो कैसा है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखो जैसे इसको अगर आप देखते हो, इक्वल का मतलब क्या है, क्यू के बारे में पता है कि क्यू जो है वो फादर है पी के। इसमें क्या है, पी के बारे में पता है, फिर देखो क्यू के बारे में पता है, फिर से देखिए क्यू के बारे में पता है, फिर पी के बारे में पता है और फिर पी के बारे में पता है। ठीक है, तो यहां पे जब आप ध्यान से देखते हो तो अब पहले वाली बातें नहीं रह गई, अब यहां पे कहानी कुछ दूसरा है। तो कोई बात नहीं, चलेंगे हम लोग उसी तरीके से। ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन रहता $M डिवाइडेड बाई यू, समझ लो, मान लो अगर ये रहता तो अब हम इसमें कैसे चलते। तो वही काम करो, लास्ट में अपने आप को एज्यूम करो आप, जैसे ये आप हैं। ठीक है, ये हम अपने आप को माने। अब देखो, अब हम यहाँ पे साइन देख रहे हैं, वो कैसा साइन है, डिवाइड का। अच्छा बताओ, अगर डिवाइड का है तो इसमें किसके बारे में पता है, पी के बारे में। सोचो, ऐसा लिखा है कि पी डिवाइड क्यू, और यहाँ पे किसके बारे में पता है, पी के बारे में। तो अब बताओ कि यहाँ पी के जगह पे क्या आ गया, एम आ गया। तो क्या लिखा गया कि भाई एम जो है वो सिस्टर है ओ की, मतलब पता चला कि अगला मेरी सिस्टर है, अगला आपकी सिस्टर है। अभी तो ये है भाई, सिस्टर और ब्रदर कुछ भी हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? चलो ठीक है, फिर देखो, फिर से देखो, हम यही साइन देखते हैं, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है भाई, ये देखो डॉलर है, तो इसमें भी देखो हमें पी ही के बारे में पता है, मतलब मुझे आगे चलना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ब्रदर, मतलब सिस्टर का ब्रदर आपका भी क्या हो जाएगा, ब्रदर ही हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन। लेकिन यहाँ पे ओ के बारे में फिर से वही बात है कि जेंडर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक और देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर सेकेंड वाला मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँ, एम डिवाइडेड बाई ओ है ना, डेल्टा पी। ठीक है, तो ये बताओ, चलो फिर से पी है, ये बताओ, ये वाला सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्यू के बारे में पता है, मतलब यहाँ पे क्यू ही के बारे में पता है। तो इस दोनों में बताओ, यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या आ गया, पी आ गया। जैसे अगर आप लिखोगे कि पी और ये क्यू है, तो वहाँ पे बताओ किसके बारे में है, कि क्यू जो है वो सन है नेक्स्ट वाले का। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम जो है वो सन है, मतलब हम जो है वो लड़का है, किसके, इनके। समझ रहे हो ना भाई? अब इसमें अब अगर मान लो अगर ये दोनों देखते हो तो लास्ट वाले के बारे में पता है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ देखा और क्यू के जगह पे अब यहाँ पे पी लिखा गया है, पता चला कि हम सन है नेक्स्ट का। तो अगर हम सन है नेक्स्ट का, तो ये अभी मेरे मम्मी या पापा हो सकते हैं अभी तक। आगे बढ़ो, अब देखो, फिर अब आप इस साइन को देखो, अब इस दोनों को चलो टारगेट करते हैं। तो एम डिवाइड ओ है, तो ये बताओ, अगर आप यहाँ एम डिवाइड ओ देखते हो, मतलब डिवाइड का साइन देखते हो, तो इसमें तो आप आगे के बारे में पता करना है, मतलब पी सिस्टर है क्यू की। अब ये समझ में आया कि हम सन है इनके। ठीक है, तो ये अभी तक मेरे मम्मी या पापा, और ये फिर पता चला कि यह जो है, मतलब डिवाइड का मतलब पता चला कि यह सिस्टर है इनके, मतलब समझ जाओ कि यह जो है वो सिस्टर है इनके। ठीक, ये यहाँ तक लिखा गया। अब क्या मालूम चला कि अगर ये सिस्टर है इनके, तो अगर ये मेरे पिताजी की सिस्टर हैं तो मेरी बुआ भी हो सकती है, अगर मम्मी की सिस्टर हैं तो ये कौन हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। तो बस आपको इसमें इसी तरह से समझना है, बस साइन को देखना है और यहाँ पे जज करो कि किसके बारे में मालूम है। ठीक है, यही बस इसमें ध्यान देना होता है। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ छूट गया है लगता है। चलो एक ऑप्शन दे देते हैं, 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। ठीक है, एक ऑप्शन और इसमें हम लोग देखो जोड़ लेते हैं, 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको देखता हूँ, एक बार सही कर लेता हूँ। इसमें है 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। एक मिनट,
P इक्वल टू Q, यहाँ पे इक्वल टू Q मैं कर देता हूँ, तो अब समझ में आ जाएगा। चलो अब रहने देता हूँ, यहाँ पे छूट गया था इक्वल टू Q, है ना। चलिए अब आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये फाइंड करना है आपको, असत्य गलत। तो देखो उसी तरह से ये बताओ, पहला बोला है कि O इज द सिस्टर ऑफ L, मतलब O जो है वह सिस्टर होनी चाहिए। सिस्टर मतलब O जो है वह एक महिला होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये बताओ यहाँ पे कौन सा साइन है, डिवाइड का। जब आपने डिवाइड देखा तो उसमें बताओ P के बारे में पता चला कि ये इनकी कौन है, सिस्टर है। और देखो ये डॉलर है। अब ये दोनों देखो तो डॉलर का मतलब क्या पता चला कि ये इनके ब्रदर हैं, तो सिस्टर का ब्रदर कौन, ब्रदर ही होगा। बोलिए, तो ये समझ में आया कि ये तीनों आपस में भाई बहन है। लेकिन अब यहाँ पे बोला कि O इज द सिस्टर ऑफ L, तो बताओ यहाँ O का जेंडर क्लियर है, नहीं है, तो पहला आंसर ही आपका होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो आपका आंसर होगा कि 1 जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि बोला है इसमें कि O बहन होनी चाहिए L की, बट यहाँ देखो O जो है L का या तो भाई भी हो सकता है या तो बहन भी, बट यहाँ एग्जैक्ट बोला कि वो बहन है L की, तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। थोड़ा देखो अब इसको एक बार मैं और समझाता हूँ। ये वाला देखो, M है डिवाइडेड बाई O, तब P इक्वल टू Q। देखो इसको देखो समझते हैं, ये यहाँ पे इक्वल टू छूट गया था, फिर भी चलो समझाने के लिए वो मैंने दिया। अब ये बताओ देखो P इक्वल टू Q है, मान लो बच्चा यहाँ पे P इक्वल टू Q है, और इसमें बताओ किसके बारे में पता है, Q के बारे में। क्या बोला, Q इज द फादर ऑफ P। तो आप ऐसे देखो सोचना, ऐसे देखते हैं कि Q इज द फादर मतलब हम पापा हैं नेक्स्ट के। पता चल गया कि हम पापा हैं नेक्स्ट के, मतलब आप ये अपने आप को मानो कि अभी आप हो और आप पापा जी हो इसके, तो ये अभी आपके कौन होंगे, या तो लड़का या तो लड़की। ऐसे सोचो कि हम पिताजी हैं इनके, ये मान लो मार्कर है, तो हम पापा हैं इनके, तो ये अभी तक मेरा कौन हो सकता है, या तो बेटा या तो बेटी। अब ये एकदम डेफिनेट है कि हम पापा हैं इसके। आगे बढ़ो अब देखो, अब इस वाले सिंबल को देखते हैं, इन दोनों को देखो। ये बताओ यहाँ पे ये साइन है, अब इसका मतलब क्या है, देखो O, तो ये वाला देखो साइन है, तो इसमें देखो किसके बारे में बोला है, P, और इधर मान लो Q है, तो इसमें बताओ किसके बारे में है बच्चा, Q के बारे में है। तो यहाँ Q के जगह पे अब क्या आ गया, P आ गया। समझ गया ना कि कैसे सोचना है। तो क्या आ गया देखो कि Q इज द सन ऑफ P। अब देखो समझ में आ गया कि देखो हम पापा हैं इसके और ये सन है नेक्स्ट का, मतलब अगले का ये सन है। तो सोचो कि अगर हम पापा हैं इसके तो हम भी तो अभी इसको बेटा ही कहेंगे, और फिर पता चला कि ये बेटा है अगले का, तो हम दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो देखो हम भी इनको बेटा बोल रहे हैं और ये भी इनको बेटा बोल रहे हैं, तो हम दोनों में जो रिलेशन होगा वह किसका होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है, तो देखो सेकेंड वाला तो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन आपसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। समझ में आएगी कैसे चलना है। चलो इसको देखो, यहाँ पे अगर है P इक्वल टू Q हैशटैग R। अब क्या बोला है कि R जो है वो ग्रैंड मदर होनी चाहिए P की। चलो आओ देखते हैं, ये बताओ, पहले देखो सिंबल देखो हैशटैग, तो ये बताओ यहाँ पे देखो हैशटैग लगा है, बाद के बारे में पता है, क्या लिखा है कि Q इज द मदर ऑफ P, मतलब ये समझ में आया कि हम माँ हैं नेक्स्ट के। अब ऐसे सोचो हम मम्मी हैं नेक्स्ट के, तो अगर हम मम्मी हैं नेक्स्ट के तो अगला हमारा कौन, बेटा या बेटी, है ना, आइदर डॉटर और सन। चलिए अब देखिए, अब ये कैसा साइन है, इक्वल का। तो अब देखते हैं कि अब ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं और यहाँ पे इक्वल के जगह पे क्या है। तो ये देखो बच्चा, यहाँ इक्वल के जगह पे Q ही के बारे में पता है कि Q इज द फादर ऑफ P। आप समझना, हम मम्मी है इसके और यह पिताजी है नेक्स्ट का। बात समझ रहे हो ना, कि हम मम्मी है इसके और यह पिताजी है अगले का। ठीक है, तो अगर हम मम्मी है इसके और ये पिताजी है तो इसका मतलब मेरा लड़का हो गया, और लड़के के जब बच्चे होंगे तो वो हमारे कौन होंगे, वो या तो पोता या तो पोती होंगे। तो अब मैं कौन हो जाऊंगा, मैं उस समय दादी जी हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब आपसे यही बोला था कि R इज द ग्रैंड मदर ऑफ P, मतलब इसलिए ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट।
समझ में आ रहा है ना कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बस बता दे रहा हूं कि मैं कैसे चलूंगा। ठीक है, चलिए एक और देखिए। अब देखिए कि ये कैसे सही है। तो देखो R मल्टीप्लाई S हैशटैग T। अब इसमें क्या बोला गया कि R इज द ग्रैंड डॉटर, मतलब R जो है वो ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए। तो चलिए हम यहां से एज्यूम करेंगे, चलो ये हम है। हैशटैग का मतलब क्या है, मदर। तो सोचो कि हम माँ है नेक्स्ट के, फिर से वही बात, हम माँ है नेक्स्ट के। तो अभी तक ये मेरा बेटा या बेटी। अच्छा ये बताओ, अब ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब देखो P के बारे में पता है, मतलब इन दोनों में अब हमें R के बारे में पता होगा। क्या लिखेंगे, P इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब कि देखो हम मम्मी है इसके और यह बेटी है इनके। तो सोचो कि अगर ये हमारा बेटा भी होता, ठीक है, अगर ये हमारा बेटा भी होता तो बेटा के जो बच्चे मतलब लड़की है तो उसको हम लोग क्या कहते, पोती कहते। ठीक है, अगर मान लो बेटी है तो बेटी के भी लड़की को क्या कहते, नतनी कहते। लेकिन इंग्लिश में तो भाई ग्रैंड डॉटर ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी जो है आपका सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा था, असत्य पूछा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चंस में बोला था कि कौन सा गलत है, तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है वो बिल्कुल गलत है। बाकी ये जो तीनों जो ऑप्शंस है वो कैसे हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि करेक्ट बताइए कौन सा होगा। ठीक है ना, आपसे पूछा है भैया कि करेक्ट बताइए कौन सा होगा। चलो देखो इसको हम लोग देखो चेक करते हैं। देखो पहला बोला कि R इज पैटर्नल अंकल ऑफ L, मतलब R जो है वो चाचा जी होने चाहिए। तो जब देखो अब यहाँ से ये बताओ ये कैसा साइन है, डॉलर का, और इसमें देखो इसके बारे में पता चला कि ये इनके भाई हैं ना, और इसका मतलब ये पता चला कि ये सन है इनके। तो यहाँ पे बोला कि R पैटर्नल अंकल मतलब चाचा जी होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो R का जेंडर ही पता नहीं चला, मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। ऐसा नहीं कि सबको हम चेक करना शुरू कर देंगे, नहीं, पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा जी होना चाहिए। R चाचा जी अगर हो रहे हैं मतलब R एक मेल कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो R का जेंडर ही क्लियर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। उसको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड आइए देखते हैं। सेकेंड में देखिए क्या है कि M इज द सन ऑफ V। तो चलो तो पहले हम देखो चेक कर लेते हैं कि M सन बोला है, मतलब M जो है वह एक मेल कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ देखो M के पास कौन सा साइन है, डॉलर का, और डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर है, मतलब M यहाँ पे लड़का है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बोला है आपसे सन, मतलब ये आंसर आपका हो सकता है। आगे बढ़िए, D इज ग्रैंड डॉटर ऑफ T, ग्रैंड डॉटर मतलब D महिला चाहिए। तो ये बताओ यहाँ पे जब आप हैशटैग देखते हो तो इसमें बस इनके बारे में पता है, D के बारे में तो पता ही नहीं चलेगा, मतलब ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि D के जेंडर ही क्लियर नहीं है। अब फिर बोला कि P इज द मैटरनल अंकल, मतलब P जो है मामा जी होने चाहिए, यानी P भी जो है एक पुरुष चाहिए हमें। ठीक है, तो ये बताओ ये कैसा साइन है, डिवाइड का, और डिवाइड का मतलब क्या देख रहे हैं आप कि इनके बारे में पता, इनके बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो सकता है वो दूसरा हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो सीधा आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए चेक करते हैं। देखो M डॉलर R डिवाइडेड बाई D और हैशटैग क्या है बच्चा, V। इसमें बोला M इज द सन ऑफ V, है ना, मतलब M जो है वो सन होना चाहिए किसका, V का। चलो चेक करते हैं। ये बताओ ये कैसा साइन है, हैशटैग का। हैशटैग का मतलब क्या है, तो ये देखो हैशटैग है, इसका मतलब Q के बारे में है कि मदर, मतलब सोचो कि हम माँ है नेक्स्ट के, हम माँ है नेक्स्ट के। तो अभी ये मेरा कौन, लड़का या लड़की, और ये एक महिला होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, ये बताओ ये क्या है, डिवाइड का साइन। डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। अब सोचो यह जो है मतलब इनके सिस्टर हैं, तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये दोनों जो है इनके बच्चे। अगर ये आपका लड़का है तो लड़का की बहन, बहनी मतलब लड़का की जो बहन होगी, मतलब ये दोनों आपस में जो होंगे वो क्या होगा, मतलब ये जो है इनकी बहन होगी, अगर ये महिला है तो भी इनकी बहन होगी। अब ऐसे अगर आप सोचते हो, देखो फिर से आराम से कि ये हैशटैग है। हैशटैग मतलब क्या है, Q है, और Q के बारे में क्या बोला, Q मदर है P की। तो ऐसे सोचो कि हम माँ हैं इनके, हम माँ हैं इनके, तो ये मेरा लड़का या लड़की होगा ना।
आगे बताओ, अब देखो ये कैसा साइन है, डिवाइड का। और डिवाइड को देखो, इसमें बताओ किसके बारे में पता है, पी के बारे में। अब सोचो, यह जो है वो बहन है इनकी, ठीक है। तो अगर आप माँ है इनके और ये बहन है इनकी, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हुए, और इन दोनों की ये कौन हुई, मम्मी हुई। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। अब बताओ, ये डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या दिया है, तो ब्रदर दिया। अब सोचो कि अब इनके ये कौन है, भाई, मतलब इनके भाई हैं, लेकिन वो आपके कौन हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आया ना, मतलब समझ में आया कि ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन, और ये तीनों की ये कौन है, मम्मी है। तो बताओ यहाँ पे एम जो है वो लड़का होगा ना, तो मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, और कहीं अगर मान लो बाद में है और पहले है, तो उसको आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत होगी, दिक्कत मतलब होनी नहीं चाहिए, मान लो अगर दिक्कत होती है शुरुआत में 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, अगर आप फिर ध्यान से देख लोगे, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाओगे तो जल्द से जल्द बना सकते हो। नहीं तो फिर वही फैमिली ट्री मेथड से आप बना सकते हो। फैमिली ट्री मेथड देखो कैसे, मान लो अगर मुझे इसी को सॉल्व करना है कि $m डिवाइडेड बाई डी और #v, ठीक है, इसी को मान लो तुम्हें चेक करना है, तो देखो कहीं से भी चल सकते हो, इधर से या उधर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे कैसा साइन है, डॉलर का। अब देखो बच्चा, ये देखो यहाँ पे डॉलर है, तो क्या लिखा है, जैसे अगर मान लो P$Q है, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो यहाँ पे आप लिखोगे ना कि M जो है वो भाई है, किसका भाई है, R का। मतलब ये दोनों आपस में कौन हुए, मतलब कि अभी सिबलिंग्स हुए, सीधी सी बात। आगे चलो, अब इस दोनों को देखो, R डिवाइड D, क्योंकि भाई बहन को हम लोग एक साथ लिखेंगे। चलो R डिवाइड D है, तो बताओ इस डिवाइड का मतलब क्या है, P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो यहाँ देखो P के जगह पे R है, मतलब समझ में आया कि R जो है वो सिस्टर है किसकी, D की। अब सोचो कि ये तीनों आपस में कौन हो गए, सिबलिंग्स हो गए। बात समझ में आया, मतलब ये तीनों आपस में कौन हो गए, सिबलिंग्स हो गए। मतलब ये भाई है इनका और ये बहन है इनकी, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हुए कि नहीं। बस आगे बढ़ो। अब बताओ, ये है हैशटैग का साइन, तो बताओ हैशटैग का मतलब क्या है। अब देखो हैशटैग का मतलब यहाँ देखो Q के बारे में पता है, ठीक है, देखो Q है, तो यहाँ पे Q यानी ये बाद वाले के बारे में पता है। यही ना लिखा है कि P#Q, तो यहाँ पे हमें इसके बारे में पता है। अभी तक हमें D के बारे में पता नहीं चलेगा। और क्या पता चला कि Q इज़ द मदर ऑफ P, तो Q के जगह पे V है, मतलब V मम्मी है किसकी, D की। तो बताओ D की मम्मी मिल गई V, तो ठीक है, ये तीनों जो है वो इनके बच्चे हो गए। जब इनकी मम्मी, तो इनकी भी मम्मी, इनकी भी मम्मी हो गए। तब यही बोला ना कि M सन है, तो देखो M तो लड़का है, क्लियर दिख रहा है, यानी M सन है किसका, V का। तो आप जो है इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। बोलिए बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर जैसे भी क्वेश्चन आए, इस तरह का भी आए, तो होपलेस नहीं होना है, ठीक है। बस प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो ही दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलिए एक और देखिए, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ अब आपको, लिख लीजिए S#T, है ना, इसका मतलब है S इज द सन ऑफ T, S इज द सन ऑफ T, ठीक है। फिर लिख लीजिए S@T, इसका मतलब है T इज द चाइल्ड ऑफ S, T इज द चाइल्ड ऑफ S। आगे है $T, S इज एल्डर देन T, S इज एल्डर देन T, ठीक है। फिर है S*T, इसका मतलब दिया है S इज द हस्बैंड ऑफ T, S इज द हस्बैंड ऑफ T। आप लोग भी नोट करते चले, सही रहेगा। आगे है S कॉपीराइट T, इसका मतलब है S इज द पेरेंट ऑफ T, S इज द पेरेंट्स ऑफ T, ठीक है। फिर है S एंड T, इसका मतलब है T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ S, T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ S,
ठीक है, और है एस परसेंटेज टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी। हो गया, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सी एट द रेट डी स्टार ई एंड एफ जी एच हैशटैग डी, ऐसा दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ। चलो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो बैंक के मेंस वगैरह के लिए सही है, ठीक है। अब जिनको मान लो एसएससी तक देखना है तो बस वो वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं, दूसरा का भी देखिएगा ज़रूर। देखिए अब ये लिखा है कि एच का रिलेशन एफ से क्या होगा, तो देखिए डायरेक्ट तो आप सीख चुके हैं, मैं देखो इसको बेसिक से समझा देता हूँ। सी एट द रेट डी है, तब बताओ एट द रेट का मतलब क्या है कि टी इज़ द चाइल्ड ऑफ एस, मतलब डी जो है वह इसका मतलब सी का क्या होगा, चाइल्ड होगा। हो गया। अब देखो डी और ई के बीच देखो, अच्छा यहाँ पे तो बहुत आसान है, बस यही इन्हीं दोनों के बीच पूछा है, तो हमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो एक प्रोसेस देख लो। तो मैंने क्या लिखा कि डी जो है वह सी का क्या है भैया, चाइल्ड है। हो गया चाइल्ड। आगे बढ़ो, ये मान लो क्या है, स्टार, तो देखो स्टार का मतलब किसके बारे में पता है, एस के बारे में पता है, तो मतलब एस इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वह हस्बैंड हो जाएगा किसका, ई का। तो अगर डी अगर हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएंगे, वाइफ हो जाएंगे, मतलब ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ। और डी जो है चाइल्ड किसका है, सी का चाइल्ड है, ठीक है। तो अब समझ रहे हो ना कि अब ये इनकी कौन होंगी, ये इनकी कौन हो जाएंगी, बहू हो जाएंगी, डॉटर इन लॉ। अभी तक ये सास ससुर कुछ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, अब ये देखो साइन लिखा है ही एंड एफ, तो ये बताओ बच्चा, यहाँ देखो एंड है, और एंड में क्या लिखा है, टी के बारे में, कि टी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जो है वह डॉटर इन लॉ है किसकी, ई की, तो एफ को हमें नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब एफ जो है वो बहू है किसकी, ई की, मतलब इनके भी लड़के होंगे, उससे एफ की शादी हुई होगी। क्लियर सी बात है भाई। आगे बढ़ो। अब बताओ एफ परसेंटेज जी है, ठीक है, मतलब ये वाला देखते हैं। तो इसे बताओ इसमें किसके बारे में पता है, एस के बारे में। तो यहाँ पे एस के जगह पे क्या है, एफ है, तो क्या लिखा है समझो अच्छे से कि एस इज़ द वाइफ ऑफ टी, मतलब एफ जो है वो वाइफ है किसकी, वाइफ है जी की। तो ये दोनों कौन हो गए आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ये दोनों के ये सन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, मैं एक बात बता देता हूँ चलने के लिए। चलो जी डॉलर एच है, तो बताओ इसका मतलब क्या है, एस इज एल्डर देन टी, मतलब एस जो है वो एल्डर है, बड़ा है, ठीक है। बस ये पता करना है कि जी जो है वो एच से बड़ा होगा, मतलब जी जो है वो बड़ा है एच से, ठीक है। मैं लिख दिया कि जी जो है वो एच से बड़ा है। आगे बढ़ो, एच और डी है, एच हैशटैग डी है, तो हैशटैग का मतलब क्या है, एस इज द सन ऑफ टी, मतलब एच जो है वो सन है किसका, डी का, ठीक है। मतलब इसका जो सन है एच यहीं पे होगा, ठीक है, और एच जो है वो सन है किसका, डी का। बोलिए बात समझ में आई, मतलब क्या समझ में आई कि ये दोनों जो हैं वह इनके बच्चे हैं। अब आपसे यही पूछा था कि हाउ एज इज रिलेटेड टू एफ, एच का संबंध एफ से क्या होगा, तो ये बताओ ये एच है और एच का संबंध एफ से पूछा, तो एच कौन हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ, है ना, एच कौन हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ, सिंपल सी बात है। आंसर हो जाएगा भैया ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको इस तरह के भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यह जो क्वेश्चंस है वो आपके बैंक में मेनली आएंगे या आ सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ इसी पे। देखो क्वेश्चन है
कि इफ़ एस स्टार एम @r $n टैग एस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि द एज ऑफ एम इज 35 years and of n is 18 years. Then what is the probable age of R? Then what is the probable age of R? मतलब R का जो है उम्र वो कितना होगा एक आपको बताना है, और आपके पास ऑप्शन है 17, 19, 28, हाँ, और बी एंड सी। चलो एक और बता देते हैं। देखिए, तो पहले चलिए हमें इसको सॉल्व करना है, और मेन आपको यही सीखना है इसमें। अब देखो, जैसे लिखा है कि एस स्टार एम, आराम से सीखते हैं। तो ये बताओ, अगर ये स्टार है तो यहाँ बताओ स्टार यानी इसके बारे में पता है, एस इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा कि एस जो है वह हस्बैंड है किसका, एम का। अब आप यहाँ पे लिख दो ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। क्लियर, एक स्टेप समझ में आया, आगे बढ़ो। अब देखो एम और आर, और उसके बीच में क्या है, @ लगा है। अब चलो हम यहाँ पे देखो @ देखते हैं, तो यहाँ पे किसके बारे में पता है, टी के बारे में पता है। तो बताओ एम और आर में किसके बारे में पता होगा, आर के बारे में, क्योंकि अब टी के जगह पे ये है, बाद वाले के बारे में पता है। क्या लिखा है, ये लिखा है कि टी इज़ द चाइल्ड ऑफ एस, मतलब आर जो है वह एम का चाइल्ड होगा, है ना। मतलब ये मैंने लिख दिया कि आर जो है मतलब इन दोनों की कौन है, चाइल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ आर और एन को देखो, और इसके बीच क्या है, डॉलर का साइन है। तो डॉलर में बस क्या लिखा है कि एस जो है वो एल्डर है टी से, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो आर है वह एन से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा मैं लिख दिया कि आर जो है वह एन से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब भैया हैं ये, मान लीजिए कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ बड़ा होगा तो अभी सिर्फ भैया वगैरह कुछ भी अभी हो सकते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना है, बस ये अभी सोचना है कि बस आर एन से क्या है, बड़ा है, तो है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एन हैशटैग एस है, तो ये हैशटैग का मतलब क्या है भाई, तो इसमें बताओ एस के बारे में पता है, तो यहाँ पे एस के जब पे क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। मतलब एन जो है वह सन है, एन जो है सन है किसका, एस का। मतलब एन को भी आपको यही रखना पड़ेगा कि एन जो है भाई सन है किसका, एस का। कुछ छूटा तो नहीं है ना, एस एम हो गया, एम आर हो गया, ठीक है। तो अब बताओ द एज ऑफ एम इज़ 35, मतलब एम का जो एज है वह दिया है 35, और एन का जो उम्र है वो दिया है 18, ठीक है। अब देखो इतना पता है कि आर जो है वो एन से बड़ा है, और यह एम से जरूर छोटा रहेगा, क्योंकि एम है इनकी कौन है, मम्मी है। तो ये बताओ कि किस ऑप्शन में 18 और 35 के बीच का एज दिया है, ठीक है। 18 से बड़ा और 35 से कम, तो वो तो हमें 20 लग रहा है और 19 भी लग रहा है। बोलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। मतलब ये जो आर है उसका उम्र 18 से ज़्यादा और 35 से कम होगा, जो कि ऑप्शन में 19 और क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। बात समझ में आई। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और यह मेनली बैंक के लिए है। बैंक में क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मतलब बता दिया जाए। तो भाई पता है कि अभी मैं यहाँ पे आपको बस सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस जब होगा तो सोच लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये था कोडेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आप लोग बस रिवीजन करेंगे। मेरा काम है बस आपको पीडीएफ देना, क्वेश्चंस देना, और फिर जो भी दिक्कत होगी आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ओके दिन, बाय।